हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है घर घर जीएफएक्स। आज क्लास नंबर 6 में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग पाइवट पॉइंट को मैनुअली मूवमेंट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। मैनुअली हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है पाइवट पॉइंट सेट कर सकते हैं। किसी भी जगह पर हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे वर्टेक्स से हम लोग पाइवट पॉइंट को स्नैप कर सकते हैं या एज से हम लोग पाइवट पॉइंट को जो है स्नैप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है मैं मेरे बाया के इंटरफेस में आ चुका हूँ। तो पहला जो है हम लोग देखे थे कि पाइवट पॉइंट जो है, एक मिनट, हाँ, अगर मैं क्यूब ले लूँ, है ना, या किसी भी अगर एक 3D शेप को ले लूँ, तो उसका जो पाइवट पॉइंट है या पिवट पॉइंट वो एक्चुअली में क्या है, मिडिल में ही होता है। आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो ये क्यूब का भी जो है पिवट पॉइंट जो है मिडिल पे है, ये सर्कल का भी जो है पिवट पॉइंट मिडिल पे ही है। सेम चीज़ जितना भी आप लोग 3D शेप्स ज्योमेट्रिक शेप्स यहाँ से लेंगे, सबका जो है पिवट पॉइंट जो है मिडिल पे ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। किसी भी एक कॉर्नर पे या अपने मनपसंद जगह पे अगर सेट करना चाहो इस पिवट को, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो पहले तो है उसके लिए मुझे जानना पड़ेगा कि हम लोग पाइवट पॉइंट जो है कैसे मैनुअली मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं देखूँ तो ये जो है पिवट पॉइंट हमारा मूवमेंट जो है विथ ऑब्जेक्ट कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट यही रहे, लेकिन मेरा पिवट पॉइंट जो है मैं अपने हिसाब से मूवमेंट वगैरह कर सकूँ। अब ये पिवट पॉइंट मिडिल में रहने से क्या हो रहा है कि देखिए, अगर मैं चलिए क्यूब ले लेते हैं। तो अगर मैं इस क्यूब को स्केल कर रहा हूँ, तो ये जो है एकदम मिडिल से जो है स्केल हो रहा है ना। सेम चीज़ अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो ये मिडिल से ही रोटेट हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है मिडिल से ही रोटेट हो रहा है। ठीक है। अगर इसको मूव कर रहा हूँ, तो ये जो है मिडिल से ही मूव हो रहा है ना। तो हर वक्त जो है हम लोग मिडिल से नहीं चाहते कि किसी भी काम में मुझे लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कि इस कॉर्नर से जो है ये वाला बॉक्स जो है स्केल हो, या इस कॉर्नर से जो है ये मूव हो, या इस कॉर्नर से जो है ये रोटेट हो। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए जो है हम लोगों को मैनुअली जो है पिवट पॉइंट को हटाना पड़ेगा। मैनुअली पिवट पॉइंट को हटाने के लिए मुझे क्या करना है, कीबोर्ड से डी प्रेस करके छोड़ देना है। डी फॉर डक। तो डी बटन जो है प्रेस करके छोड़ देना है, या तो फिर इंसर्ट बटन जो है हमारा कीबोर्ड में ही रहता है, इंसर्ट बटन को भी हम लोग प्रेस करके छोड़ देंगे, तो ये जो है ऐसा जो है एक गिज्मो आ जाएगा। ठीक है। देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पिवट को जो है हम लोग बाहर भी ला सकते, इधर भी रख सकते हैं। हमारे हिसाब से जो है कहीं पर भी हम लोग इस पिवट को अभी रख सकते हैं। ठीक है। सेम चीज़ अगर देखेंगे, तो जैसे हम लोग इसको मूव कर सकते हैं, हम लोग इसे रोटेट भी कर सकते हैं ऐसे। अगर मैं चाहता हूँ इस दिशा पे जाए अपना पिवट, वो वैसे ही रहेगा। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें जो है फ़ायदा क्या होगा, अगर हम लोग फिर से डी प्रेस करें, तो ये जो है वो मैनुअली जो मॉडिफिकेशन टूल था पिवट का, वो हट चुका है। तो अभी अगर हम लोग इसको स्केल करेंगे, तो ये इस जगह के हिसाब से, पिवट जहाँ पर है मेरा, इस जगह के हिसाब से जो है ये बॉक्स को स्केल करेगा ऐसे। ठीक है ना। चाहे वो ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, जो भी हो, है ना। आप लोग देख सकते हैं ऐसे। ठीक है ना। चाहे रोटेट हो, तो ऐसे रोटेट होगा वो। अभी वो मिडिल से रोटेट, स्केल, मूव कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर हम लोग किसी भी कॉर्नर पे इसको रख दे, तो वो वैसे उस हिसाब से ही जो है मूवमेंट, रोटेट या स्केल होगा। ठीक है। अभी इसको हम लोग मैनुअली बाहर ला चुके हैं, लेकिन इसको फिर से अगर हम लोगों को मिडिल पे लेना हो, तो हम लोग मैनुअली वो जो है नहीं ले जा सकते, क्योंकि
हम लोग नहीं जानते कि कौन सा मिडिल वाला पोर्शन है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पर देखिए पॉली मॉडलिंग शेल्फ के अंदर यहाँ पर जो है एक आइकॉन दिया गया है जिसका नाम है सेंटर पिवट, ठीक है। ये जो है पिवट को रीसेट कर देता है या सेंटर पे लाके छोड़ देता है। या तो आप यहाँ से जाइए या फिर आप लोग जाइए मॉडिफाई एंड यहाँ से सेंटर पिवट, ठीक है। आप लोग इन दोनों में से किसी को भी एक को प्रेस करके आप लोग सेंटर पिवट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये सेंटर में फिर से आ चुका है, ठीक है ना। अभी अगर पिवट का अगर हम लोग थोड़ा और बारे में जाने तो इसका जो है 3 मोड होता है इसका भी, है ना। एक होता है वर्ल्ड मोड जो कि अभी है हमारे सामने, ये जो कि ये 3D वर्ल्ड के बेसिस में जो है अभी पिवट है, तो ये होता है वर्ल्ड मोड। एक होता है हमारा क्या ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट मोड क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के बेसिस पे पिवट हम लोग रख सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा जो है टिल्ट कर दूं, ठीक है ना। अगर मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो अभी हमारा बॉक्स जिस डायरेक्शन में दिखा रहा है, देखिए हम अगर फॉलो करें तो इस बॉक्स का अभी जो फेस है वो इस तरफ है, ऐसा ऐसा करके है, डायगोनली है ना। तो ऐसा करके है। लेकिन अगर मैं इस पिवट को मूवमेंट करूं तो ये जो है एकदम सीधा जा रहा है ऊपर या नीचे जा रहा है, सीधा नीचे या सीधा ऊपर ये जा रहा है। अगर मैं इसको साइड बाय साइड भी देखूं तो ये ऐसे जा रहा है। लेकिन अगर मैं ये इस एक्सिस के हिसाब से देखूं तो ये ऐसे जो है साइड बाय साइड जा रहा है। मैं चाहता हूं कि ये बॉक्स जिस दिशा में जो है फेस करके बैठा है अभी, मैं चाहता हूं उसको इस बॉक्स को उसी दिशा में मैं मूवमेंट करना चाहता हूं। तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे मूव टूल, रोटेट टूल या स्केल टूल, किसी भी एक टूल में हम लोग जाएंगे एंड इस टूल के ऊपर जो है हम लोग डबल क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर एक टूल सेटिंग्स आ जाएगा, ठीक है। पहला जो आपको काम करना है वो मूव टूल के अंदर जो है रिसेट कर देना है सब, ताकि इसका जो पिवट पॉइंट है वो एकदम बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसा रहे। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्सिस ओरिएंटेशन करके एक चीज़ है, इससे हम लोग जो है अपना जो पिवट पॉइंट है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने डी या इंसर्ट बटन प्रेस करके जैसे मूवमेंट किया था, वैसा ही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है ये वर्ल्ड एक्सिस पे है। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन मेनू को क्लिक करूं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 3 चीज़ों में ध्यान देना है। एक तो है ऑब्जेक्ट, दूसरा वर्ल्ड, तीसरा है कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब होता है ये मैंने जो है पिछले वीडियो में बताया है कि कंपोनेंट क्या होता है। उसी कंपोनेंट के बारे में ये यहाँ पर बात कर रहा है ना। जैसे वर्टेक्स हो गया, फेस, एज, ऐसा। तो अभी अगर हम लोग वर्ल्ड से ऑब्जेक्ट में जाए, देखिए हमारा जो पिवट का पोजीशन है वो चेंज हो चुका है। मतलब अभी अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरफ ही ले जा सकता हूँ ऐसे, और अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरफ ले जा सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके जो है हम लोग पिवट का जो एक्सिस ओरिएंटेशन है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। सेम वर्ल्ड में आ जाओ तो वर्ल्ड में आ जाएगा। कंपोनेंट में जाओ तो अभी तो जो ये मतलब जो है ऑब्जेक्ट मोड में है, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग ज़्यादातर जो है ऐसे भी काम कर सकते हैं, पिवट को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं जब भी काम करेंगे। और एक रोटेट में भी है कि अगर हम लोग रोटेट करते रहे तो ये बहुत स्मूथली रोटेट हो रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा जो है स्नैप करके रोटेट हो, ठीक है। मतलब मानो कि 10 डिग्री 15 डिग्री स्नैप करके जो है रोटेट होना चाहिए मुझे। तो उसके लिए मैं रोटेट टूल पे डबल क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर जो है स्टेप स्नैप, देखिए अभी ऑफ है, और अगर ये ऑन होगा तो यहाँ पर जो है 15 डिग्री स्नैप मतलब 15 डिग्री करके जो है वो स्नैप होता हुआ रोटेट होगा। तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट क्या यूज़ करेंगे, कीबोर्ड से जे बटन प्रेस करेंगे, पहले प्रेस एंड होल्ड,
एंड देन अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो ये जो है 15 डिग्री स्नैप होता हुआ जो है ये मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ऐसे जो है हम लोग स्केल टूल में भी वैसा कर सकते हैं, जैसे ये एक्सेस ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ल्ड हो गया, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये माया पे वर्ल्ड एक्सिस पे ही आएगा, ठीक है। और जब भी मूवमेंट, रोटेट या स्केल वगैरह करेंगे तो उससे पहले जो है डबल क्लिक करके एक बार रीसेट ज़रूर कर लेना। यहाँ पर कोई जो है वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो जो है बाद में जाके वो दिक्कत दे सकता है, ठीक है ना। तो अभी मेरा जीरो वैल्यू है, मतलब वर्ल्ड एक्सिस में ही है बराबर। एंड देन मैं अभी काम कर सकता हूँ। अगर आपको जो है मैनुअली करना है तो डी प्रेस एंड होल्ड करके भी रख सकते हैं, प्रेस करके छोड़ भी सकते हैं। एंड देन जो है आप लोग अपने हिसाब से जो है पिवट को चेंज कर सकते हैं। अभी आते हैं हम लोग स्नैपिंग पे, कि स्नैपिंग कैसे होता है। देखिए 3 तरीके का तो मेन स्नैपिंग होता है। एक तो होता है हमारा ग्रिड लाइन स्नैपिंग, जो कि ग्रिड से हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम जो मॉडल क्रिएट करेंगे या जो भी शेप क्रिएट करेंगे, उसको हम लोग ग्रिड लाइन से जो है स्नैप कर सकते हैं। दूसरा होता है जो है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, जो कि हम लोग वर्टेक्स स्नैप भी कर सकते हैं, उससे ऑब्जेक्ट स्नैप भी कर सकते हैं। तीसरा होता है हमारा कर्व स्नैपिंग या एज स्नैपिंग भी कह लो। कर्व तो हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, तो एज स्नैपिंग भी हम लोग कर सकते हैं उससे। तो इन तीनों मतलब इन तीनों स्नैपिंग कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो उसके लिए जो है मैं एक यहाँ पर जो है बॉक्स ले लेता हूँ ऐसा, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये बॉक्स है, मेरा जो ये बॉक्स है, वो अभी के लिए जो है पूरा एकदम ग्रिड लाइन के ऊपर परफेक्टली स्नैप हो जाए, ठीक है ना। तो परफेक्टली ग्रिड लाइन के ऊपर स्नैप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से एक्स बटन प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। मेक श्योर कि आपका जो ये पिवट पॉइंट देखिए, इसका जो है आकार जो है चेंज हो रहा है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये ग्रिड लाइन स्नैपिंग होता है। तो इसको जो है, ये जो स्क्वायर बटन है, पहले तो इसके ऊपर जो है क्लिक कर लेना। देन जो है एक्सप्रेस एंड होल्ड करना। एंड देन अगर आप लोग जो है लेफ़्ट क्लिक करेंगे, या हाँ, अगर आप लोग लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके ड्रैग करेंगे, तो जो है ये ग्रिड लाइन के साथ जो है स्नैप होता रहेगा। ग्रिड लाइन का जो ये यहाँ पर जो पॉइंट एरिया है, वो पॉइंट एरिया में जो है ये स्नैप होता जाएगा, ठीक है ना। एक्स बटन प्रेस एंड होल्ड, उससे पहले जो है पिवट में जो है एक बार क्लिक कर लेना है, इसको येलो डॉट में कन्वर्ट कर देना है एक्टिव एक्सिस में। देन एक्स बटन प्रेस एंड होल्ड एंड देन लेफ्ट क्लिक होल्ड एंड ड्रैग, तो ये जो है स्नैप होता जाएगा ग्रिड लाइन के ऊपर। अभी अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको परफेक्टली एकदम जो है ग्रिड लाइन के ऊपर एक चांस में जो है लाएंगे, तो इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मैनुअली जो है हम लोग ऊपर लाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही झटके में जो है ये ऊपर चला आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है पहला जो काम होगा, उसके लिए हम लोग वर्टेक्स स्नैपिंग देखेंगे। वर्टेक्स स्नैपिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्टेक्स स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप, मैं ऑब्जेक्ट स्नैप भी दिखा दूंगा। तो वर्टेक्स स्नैपिंग के लिए जो है मुझे पहला काम जो है करना है, पहले तो मुझे मेरा जो पिवट पॉइंट है उसको जो है मैनुअल में लेना है, मतलब मैनुअली यहाँ पर लेना है। और इसको मैंने बोला था कि आप लोग रोटेट भी कर सकते हैं। इसको आप लोग जे प्रेस करके भी रोटेट कर सकते हैं, जिससे ये स्नैप होता रहेगा, ठीक है ना। तो डी प्रेस एंड होल्ड करना है एंड देन वी, कीबोर्ड से जो है वी बटन प्रेस एंड होल्ड करके जो है सीधा जिस वर्टेक्स में आप लोग चाहते हैं स्नैप करे, उस वर्टेक्स में आके आप लोग इसको लेफ्ट माउस क्लिक एंड ड्रैग करके ले आए। एंड देन ये जो है इस वर्टेक्स में आ चुका है। फिर से मैं डी प्रेस करूँगा तो ये जो है चला जाएगा मैनुअल मोड से। एंड देन अगर मैं एक्स प्रेस करके इसको ऐसे ले आऊँ ऊपर, लेफ्ट माउस बटन प्रेस एंड होल्ड करके, तो ये जो है
एकदम एक झटके में जो है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से और एक बार बता देते हैं। ग्रिड लाइन स्नैपिंग जो है एक्स से होता है। वर्टेक्स स्नैपिंग जो है डी बटन, कीबोर्ड से डी बटन प्रेस करके आपका जो पिवट पॉइंट है उसको मैनुअल में लेना है, एंड देन वी बटन प्रेस करके अगर लेफ्ट क्लिक करके आप लोग ले जाए तो वो जो है वर्टेक्स पे स्नैप होता रहेगा, वर्टेक्स वाइज। अब ये जो है ऑब्जेक्ट वाइज भी स्नैप होता है, जैसे कि अगर मैं दो ऑब्जेक्ट ले लूं, जैसे ये वाला एक ऑब्जेक्ट मेरा है और एक सिलेंडर वाला भी ऑब्जेक्ट मेरे पास है। ठीक है ना, तो ये दोनों जो है मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ ये क्यूब जो है सीधा जाके इसके ऊपर, इसका जो भी वर्टेक्स पॉइंट है उसके ऊपर स्नैप हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्यूब को पकड़ना है, सिंपली वी बटन, पिवट पॉइंट को पहले एक्टिव करना है, एंड देन सिंपली वी बटन प्रेस कीजिए, एंड आप जो है लेफ्ट माउस बटन क्लिक एंड होल्ड करके इस सिलेंडर के ऊपर ले जाइए। तो ये जो है जितना, देखिए ये जितना पॉइंट्स दिखेगा यहाँ पर, सभी पॉइंट्स में जो है ये स्नैप होता जाएगा ऐसे करके। तो जितना पॉइंट्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर या एक शेप के अंदर रहेगा, उतना जो है पॉइंट्स में दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो स्नैप होता जाएगा। ठीक है, ऐसे काम करता है हमारा वर्टेक्स स्नैप या ऑब्जेक्ट स्नैप। फिर से बता देते हैं, वर्टेक्स स्नैप के लिए डी बटन प्रेस, वी बटन को जो है होल्ड, एंड लेफ्ट माउस क्लिक एंड ड्रैग, तो ये जो है वर्टेक्स पे स्नैप होता रहेगा। ठीक है, देखिए हम लोग अगर इसको, इस पिवट पॉइंट को इस कॉर्नर पे लेके आए और मैं चाहता हूँ एक बारी में लेके आना, तो मैं सिंपली डी प्रेस करके रखूँगा एंड वी लेफ्ट क्लिक एंड ये ऐसे जो है मैंने स्नैप कर दिया। तो मैंने जो है यहाँ पर अपना पिवट को स्नैप तो कर दिया। अब यही से जो है ये मूवमेंट होगा, यही से जो है ये स्केल होगा ऐसे करके, और यही से जो है ये रोटेट भी होगा। तो आप लोग ऐसे रोटेट करके भी ऐसा कुछ जो है क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो जहाँ पर भी याद रखिएगा, जहाँ पर भी आपका पिवट होगा उसी जगह से जो है आपका ऑब्जेक्ट मूवमेंट, रोटेट एंड स्केल तीनों ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग आए एज स्नैपिंग के बारे में। ठीक है ना, एज स्नैपिंग कैसे होता है? एज स्नैपिंग के लिए मुझे क्या करना है कि सेम वर्टेक्स स्नैपिंग की ही तरह डी बटन को प्रेस करके छोड़ देना है। तो जो है ये मेरा पिवट जो है एकदम मैनुअली मोड पे चला जाएगा, एंड देन सी, कीबोर्ड से सी बटन, सी फॉर कैट, तो सी बटन जो है, सी बटन प्रेस एंड होल्ड करके किसी भी एक एज के ऊपर अगर मैं लेफ्ट क्लिक करके रखूं, तो ये जो है ये पॉइंट जो है उसी एज के ऊपर चला आएगा। सेम चीज़ मैं इस एज पे लेना चाहता हूँ, तो सेम डी बटन जो है प्रेस एंड होल्ड चाहे करिए या प्रेस करके छोड़ दीजिए, एंड देन सी बटन को होल्ड करके रखना है और किसी भी एक एज के ऊपर जस्ट लेफ्ट क्लिक कर देना है, तो ये जो है चला आएगा। अगर आपको मूवमेंट करना है इस एज के ऊपर कि कहाँ पे रखे आप पिवट पॉइंट, तो लेफ्ट क्लिक होल्ड करके आप लोग ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग एज स्नैपिंग भी कर सकते हैं। एक इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। पहला जो है मेरे पास ऐसा एक बॉक्स है, ठीक है ना, तो मेरे पास चलिए ये दो बॉक्सेस है, ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ इस बॉक्स का जो ये वाला पार्ट है वो इस बॉक्स के इस वाले पार्ट के ऊपर जो है अच्छे तरीके से जो है स्नैप हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए पहले जो मुझे करना है, इस बॉक्स के ऊपर पहले तो इस बॉक्स का जो पिवट पॉइंट है उसका पिवट पॉइंट इस एज पे मुझे लाना है। तो उसके लिए क्या करना है, डी प्रेस करके छोड़ दीजिए, सी प्रेस एंड होल्ड
करके रखिए एंड जस्ट क्लिक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे जो है हमारा हो चुका है। एंड देन सी प्रेस एंड होल्ड करके इस बॉक्स के ऊपर मिडिल माउस होल्ड करके रखे, तो ये डायरेक्टली जो है इस बॉक्स के एज के ऊपर चला आएगा। अगर मैं फिर से और एक बॉक्स इसके ऊपर क्रिएट करना चाहूँ तो मैं फिर से और एक बॉक्स ले लेता हूँ एंड देन सेम चीज़। पहला काम मुझे ये करना है कि इस बॉक्स का कौन सा पार्ट, कौन सा एज जो है मेरा इस बॉक्स के इस एज के ऊपर रहेगा। तो मैं चाहता हूँ ये वाला जो एज है इस बॉक्स का, तो ये वाला एज जो है इसके ऊपर पैरेलली रहेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, डी प्रेस करके छोड़ दीजिए, सी होल्ड करके सिंपली इस एज को क्लिक कीजिए, तो हो गया मेरा यहाँ पर काम हो गया। डी फिर से प्रेस करके छोड़ दीजिए एंड देन जो है अभी इस बॉक्स को जो है सी प्रेस एंड होल्ड करके इस बॉक्स के जो है इस एज के ऊपर एक क्लिक कर दीजिए। सी प्रेस एंड होल्ड किया मैंने, इस वाले बॉक्स का इस एज जो है इस पे जाके मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए मिडिल माउस क्लिक कर रहा हूँ, तो ये जो है इस हिसाब से चला है। तो ऐसे जो है आप लोग एक सीढ़ी टाइप का भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे जो है हमारा होता है एज स्नैपिंग। एज स्नैपिंग, वर्टेक्स स्नैपिंग या ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, ग्रिड स्नैपिंग, ये जो है पिवट पॉइंट से, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडलिंग में बहुत काम आता है। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा, इस क्लास को भी आप लोग एंजॉय किए होंगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। मैं ऐसा ही जो है ट्यूटोरियल वीडियो लाता रहूँगा। अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।